बीच अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी है। अमेरिका का कहना है कि ये अस्थायी कदम उस दबाव को कम करने के लिए उठाया गया है जो ईरान की ओर से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में रुकावट डालने की कोशिश की वजह से पैदा हुई है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की इजाजत देने वाली 30 दिनों की अस्थायी छूट जारी कर रहा है। उन्होंने लिखा कि ये छूट जानबूझकर बहुत कम वक्त के लिए दी गई है, इसीलिए इससे रूसी सरकार को कोई बड़ा वित्तीय फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये केवल उन सौदों की इजाजत देता है जो पहले से ही शिपिंग के दौरान फंसे हुए तेल से जुड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत अमेरिकी तेल की खरीद बढ़ाएगा। जो यहाँ के वाणिज्य मंत्री हैं, ट्रेजरी मिनिस्टर हैं अमेरिका के, उनका बयान आ जाता है और वो कहते हैं कि 30 दिन के लिए हमने वेवर दे दिया है। किसको वेवर दे दिया है? तो इंडियन रिफाइनर्स को रशियन तेल खरीदने के लिए वेव कर दिया है। इस बात से पूरी तरह से देश में एक जबरदस्त गुस्सा उठ जाता है। अपोजिशन सवाल पूछता है, लोग सवाल पूछते हैं कि ये लोग होते कौन हैं? पहले सैंक्शन लगाते हैं, हटाते हैं और अब कहते हैं कि हमने भारत को वेवर दे दिया है। मतलब हमारे लिए ट्रेड इतनी बड़ी चीज कैसे हो गया अमेरिका के साथ कि आज हमको उसके साथ ट्रेड करने के नाम पर वेवर जैसी चीज सुन के खुश होना पड़ रहा है। जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होने वाला व्यापार अभी भी बाधित है। अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो भारत से जो एक्सपोर्ट होता था यूएई को, सऊदी को, कतर को, कुवैत को, इन सब का एक्सपोर्ट बाधित चल रहा है। ऐसे में तेल खरीदने की परमिशन देकर आप हमें ऐसा दिखा दे रहे हो। राहा सहा तो नमक इन्होंने घाव पर तब छिड़क दिया अमेरिकियों ने जब यही स्कॉट बेसेंट आज यह बयान दे देते हैं कि भारत के लोग अच्छे एक्टर हैं और हम जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। स्कॉट बेसेंट का हाल ही में एक बयान वायरल होता है जिसमें वो ये कहते हैं कि उनको पहले हमने कहा कि रिफाइनरी से तेल मत मतलब रशिया से तेल मत खरीदो, वो मान गए। अब उनसे कहा कि आप खरीद लो, वो भी कर लेंगे। इस बात पर निश्चित या इस नई परिस्थिति में भारत ही वो देश है जिसके जरिए यूरोप को राहत महसूस होगी, क्योंकि रूस ने खुले तौर पर, या कहें पुतिन ने खुले तौर पर जब यह कह दिया कि अब हम एनर्जी एक्सपोर्ट यूरोप को नहीं करेंगे और दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने लगी, एनर्जी का संकट गहराने लगा, तब अगला सवाल था कि रूस ने चाहे एक्सपोर्ट को रोक दिया यूरोप के लिए, लेकिन भारत ने तो नहीं रोका है। यानी भारत का एक्सपोर्ट तो अभी भी जारी है। तो क्या जिस रूट को इससे पहले रूस और यूक्रेन युद्ध के वक्त अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाए हुए था और भारत को सस्ते में तेल रूस दे रहा था, उस सस्ते